बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आइए डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जब भी मेरे पास एक कॉपर की वायर हो और उसके साथ में एक बैटरी अटैच करूं तो बैटरी उसमें से अच्छा खासा करंट जो है वो फ्लो करवाना शुरू कर देती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑन द अदर साइड, अगर यहां पर कॉपर की वायर की बजाय एक वुड हो, लकड़ी हो, तो आप देखते हैं कि उस लकड़ी में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो हमारे इर्द गिर्द कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से बहुत करंट पास करता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से बहुत कम करंट पास करता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें करंट पास ही नहीं करता। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी सॉलिड है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि उनकी कंडक्शन के हिसाब से उनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी मुझे। तो वो कैटेगरीज क्या हैं? जब मैंने देखा तो मुझे पता चला हम इनको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, एक कैटेगरी हम बना सकते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में क्या खास बात है? कंडक्टर्स वो होंगे जो बहुत ज्यादा करंट पास करते हैं फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ वोल्टेज, और जब वो बहुत ज्यादा करंट पास करते हैं तो मैं क्या कहूंगा, उनमें कंडक्शन बहुत ज्यादा है, या दूसरे अल्फाज में उनकी कंडक्टिविटी हाई है। तो याद रखिएगा, कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वो हैं जिनकी बहुत हाई कंडक्टिविटीज होती है, ठीक है ना? ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो सुन लीजिए। रेंज ऑफ कंडक्टिविटी होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर 7। इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है इनकी। और याद रखिएगा, साथ इसका यूनिट आएगा ओहम मीटर के ऊपर -1 पावर होगी, यानी कि ऐसे बोलेंगे यूं कि 10 रेज टू पावर 7 पर ओहम पर मीटर। कंडक्टिविटी का ये यूनिट कहां से आया और कंडक्टिविटी असल में है क्या? ये आर्टिकल मैंने चैप्टर नंबर 13 में, जहां स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था, वहां ये बताया था। तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, ये आप लेक्चर जरूर देखें। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब मैं बोलता हूं ना किसी चीज की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें से गिवन वोल्टेज पर बहुत ज्यादा करंट पास करता है। स्टूडेंट्स, अगली बात यह है, अगर मैं कंडक्टिविटी बता सकता हूं तो मैं रेजिस्टिविटी भी बता सकता हूं। आप लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या है? रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपसे कोई रेजिस्टिविटी पूछे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कंडक्टिविटी है तो इसका रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होगा। तो 10 रेज टू पावर 7 का रेसिप्रोकल क्या? 10 रेज टू पावर -7, और यूनिट भी इनवर्स हो जाएगा, तो पर ओहम की जगह ओहम आ जाएगा, और जो पर मीटर है उसकी जगह मीटर आ जाएगा। ये है रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स व्हिच हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, और वी कैन आल्सो से दैट के which have very low value of resistivity। तो ये हमारे पास बेसिकली कंडक्टर्स की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इनकी एग्जांपल्स में जितनी मेटल्स है ना, वो हमारे पास एक खास कैरेक्टरिस्टिक रखती हैं, और वो ये है कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ वोल्टेज वो बहुत ज्यादा करंट पास करती हैं। तो याद रखिएगा, इनकी एग्जांपल्स में कौन आ जाएगा जी? तो एग्जांपल्स में मेटल्स आ जाती हैं, और मेटल्स में जिसमें मैं बेस्ट बता देता हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तीन मेटल्स जो है ना, ये बेस्ट कंडक्टर, टॉप 3 कंडक्टर्स में आती हैं। यही वजह है स्टूडेंट्स, आप जितनी भी वायरिंग करते हैं अपने इर्द गिर्द देखते हैं,
उसमें कौन सी वायर यूज होती है? कॉपर की वायर यूज होती है। अगर आप पंखे को खोलें तो उसके अंदर जो मोटर के ऊपर वाइंडिंग है वो कॉपर की वायर होती है। तो कहीं पर भी आप देखेंगे घर में आपको कॉपर की वायर नजर आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो गोल्ड है, अक्सर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम प्रोसेसर वगैरह, मदरबोर्ड्स वगैरह में जो कनेक्शन लगाते हैं वो बेसिकली गोल्ड के होते हैं और सिल्वर के भी हो सकते हैं। तो जहां पर हमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए होगी वहां पर हम इन मैटर्स में से या कोई और मेटल जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हो वो यूज करेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ कंडक्टर्स के बारे में। आपको पता चल गया कि कंडक्टर जो हैं वो हमारे पास वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा करंट पास कर सकती हैं। नेक्स्ट चीज क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ऐसी कैटेगरी फिर बनती है जिन्हें मैं कहूंगा नॉन कंडक्टर। इनका एक और नाम भी हम दे सकते हैं और वो है इंसुलेटर। अब जैसे कि कंडक्टर्स वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो नॉन कंडक्टर्स वो होंगे वेरी लो कंडक्टिविटी, यानी जब हम एक गिवन वोल्टेज इनको देते हैं तो इनमें से इतना करंट पास नहीं करता। अब इनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इनकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी बता देता हूं। इनकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी है 10 रेज टू पावर -20 टू 10 रेज टू पावर -10 पर ओम पर मीटर। देखिए कहां 10 की पावर +7 और कहां 10 की पावर -20 और 10 की पावर -10, इसके दरमियान में इनकी कंडक्टिविटी थी। तो पता चला कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इनमें से करंट इतना पास नहीं करता। और अगर मैं रेंज ऑफ कंडक्टिविटी बता सकता हूं तो डेफिनेटली मैं रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी भी बता सकता हूं, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी ये है तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी 10 रेज टू पावर 10। देखो -10 को +10 कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दिया, और ये -20 को पावर +20 कर दिया, और यूनिट में जो -1 आ रहा था वो भी हटा दें, उसको भी +1 कर दें। तो ये है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब व्हाट आर नॉन कंडक्टर्स? So how can you define non-conductors or insulators? Insulators are those solids which has very low conductivity or very high resistivity. अब स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें तो कहां पर हमें नॉन कंडक्टर्स नजर आएंगे? स्टूडेंट, जिस तरह से कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है, करंट का फ्लो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह से करंट के फ्लो को रोकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना तो हर वक्त हर शख्स को करंट ही लगता रहे। तो शॉक से बचने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, आपको अक्सर कहा जाता है कि लकड़ी में से करंट नहीं पास कर सकता। इसी तरह आपको यह कहा जाता है कि प्लास्टिक में से और रबर में से करंट नहीं पास कर सकता, इसलिए जब भी आप कपड़े इस्त्री करें तो रबर के जूते या प्लास्टिक के जूते जरूर पहने। तो इसका मतलब इनकी जो टिपिकल एग्जांपल्स है नॉन कंडक्टर्स की वो क्या है? इनकी टिपिकल एग्जांपल्स में वुड, डायमंड, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की कई किस्में होती है, कोई कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं, ये हमने दो एक्सट्रीम्स देखी। एक एक्सट्रीम में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एक तरफ कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी ना तो इतनी ज्यादा होती है जितनी कंडक्टर्स की है, लेकिन ना ही इतनी कम भी होती है जितनी नॉन कंडक्टर्स की है, बल्कि दरमियान में होती है। उन्हें हम क्या नाम देंगे? जैसे कि पता चल रहा है वो दरमियान में है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के, तो उनका नाम भी यही है, सेमी कंडक्टर्स। व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स? They have medium conductivity, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, और इनकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी कितनी है जी?
10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power minus 4 per ohm per meter। और स्टूडेंट्स अगर आपने कंडक्टिविटी की बजाय रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो फिर सिंपल आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 10 की पावर माइनस 4 का रेसिप्रोकल 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 6 का रेसिप्रोकल 10 की पावर 6, और इस यूनिट का भी रेसिप्रोकल सिर्फ ओहम मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इनमें कौन सी चीजें आ जाती हैं, इनमें आपके पास जो आपका पीरियोडिक टेबल है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, उस पीरियोडिक टेबल में जो 4th ग्रुप है, उस ग्रुप में आप देख रहे हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा इसकी एग्जांपल्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। स्टूडेंट्स ये चीजें हमें कहां दिखती हैं, आप लोग जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मेमोरी कार्ड है, इस मेमोरी कार्ड के ऊपर ये जो चिप है, बेसिकली ये चिप जो है वो सिलिकॉन से बनी होती है। इस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चिप्स हैं वो सिलिकॉन या उसके कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो 3 कैटेगरीज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से मैंने जितना भी सॉलिड है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन अब ये उठता है कि ये 3 डिफरेंट बिहेवियर्स क्यों? पहले इसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी से। वो कहता था कि जिस चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन हमने देखा कि बोहर की थ्योरी इतनी कंसिस्टेंट नहीं है। समटाइम्स कुछ चीजों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बोहर की थ्योरी के मुताबिक, बट फिर भी वो अच्छे कंडक्टर बन रहे थे। तो फिर हमारे पास वो कौन सी थ्योरी है जो इसको सही एक्सप्लेन करेगी कि कंडक्टर्स क्यों हैं, नॉन कंडक्टर्स क्यों हैं, इनमें करंट बहुत ज्यादा, इनमें करंट बहुत कम क्यों प्रोड्यूस होता है, उसको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। जो नई थ्योरी हम लोगों ने नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़नी है और वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसे कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उसमें हम इसकी वजह जानेंगे कि ऐसा 3 डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। ये जो बोहर वाली बात मैंने की है और एनर्जी बैंड थ्योरी वाली बात की है, ये कंपैरिजन बुक ने भी इस आर्टिकल में यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आगे आप देख भी रहे हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी का आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है।